Bismillahirrahmanirrahim. After significant figures, your next topic is accuracy. मेजरमेंट्स के अंदर एक्यूरेसी का बहुत इम्पोर्टेंस है। सही है। एक्यूरेसी बेसिकली आपकी वैल्यू की एक्यूरेसी है। यानी अगर आपको कोई चीज दी जाती है कैलकुलेट करने के लिए, जस्ट सपोज मैंने कहा फाइंड आउट द रूम टेम्परेचर, ओके, और मुझे पता है कि दिस टाइम रूम टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री हो रहा है। जस्ट सपोज 25 डिग्री हो रहा है। सही है, ये मुझे पता है और मैंने आपको बताया नहीं। ठीक, और आपसे कहा फाइंड आउट द रूम टेम्परेचर। ओके, आपने कुछ ने कहा सर इट इज, यानी मैंने आपको 0.5 वाला दिया हुआ है थर्मोमीटर, तो किसी ने बोला सर 24.5। ओके, किसी ने एग्जैक्टली मुझे बताया 25, किसी ने बोला सर शायद 26 हो रहा है। ओके, तो जरा मुझे इसमें से बताएं कि एक्चुअल वैल्यू तो मेरे पास ये सही। तो इन तीन आंसर्स में से मोस्ट एक्यूरेट या एक्यूरेट कौन सा आंसर? तो ऑब्वियसली वही आंसर एक्यूरेट होगा जो इस एक्चुअल वैल्यू से मिलता जुलता होगा, यानी 25। ऐसा ही है, 25 इसमें एक्यूरेट आंसर है। सही, या मैं कहूंगा द एक्यूरेसी ऑफ द आंसर इन आंसर नंबर 2, या 100% एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी निकली है एक्यूरेट से। एक्यूरेट क्या है? एक्यूरेट, यहाँ पे मेजरिंग की बात हो रही है तो एक्यूरेट मेजरमेंट है। ओके, व्हाट इज एक्यूरेट मेजरमेंट? जो एग्जैक्टली वही आंसर दे जो आपको निकालने को दिया गया है। सही है, मैंने कहा फला चीज का जो आपके पास टाइम पीरियड है 5 है, तो अब आप जो भी आंसर निकालोगे उसके करीब निकलेगा। सही है, करीब निकलने वाले को हम एक्यूरेट नहीं कहेंगे। ओके, लेकिन जो इक्वल निकलेगा उसको मैं एक्यूरेट कहूंगा, या मैं उसको कहूंगा मोस्ट एक्यूरेट आंसर। ओके, तो दिस इज बेसिकली एक्यूरेसी। डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसको मजीद अच्छी तरीके से समझेंगे। Accuracy is a measure of how close a value is to the universally accepted result. Okay, यानी आप कितना करीब आंसर निकाल सकते हैं किसी गिवन वैल्यू की, इसका मुझे आंसर पहले से पता है। ओके, तो हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू इज, तो आप देख सकते हैं तो 24.5 भी करीब है, 26 भी करीब करीब ही है 25 के, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू 25 है, तो ये दोनों मोस्ट एक्यूरेट है। ओके, और अगर मेरे पास आंसर आ गया, अल्लाह ना करे मैंने बहुत ही बुरी तरीके से मेजर करा है, यहाँ पे आंसर आ गया मेरे पास 20, यहाँ या और कम मैंने इसको और अजीबो गरीब निकाल लिया तो मेरे पास आ रहा है 15, क्या ये आंसर्स एक्यूरेट है? नहीं, दूर दूर तक एक्यूरेट नहीं है। तो ये लेस एक्यूरेट कहलाते हैं। कि ये लेस एक्यूरेट आंसर्स कहलाते हैं, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू से काफी ज्यादा डिफरेंस में हो, यानी कि उनमें एरर बहुत ज्यादा हो। ऐसे ही होता है, डिफरेंस इन मेजर एंड एक्चुअल वैल्यू नोन एज एरर। एरर ये ना, ये तो जिसमें ज्यादा एरर होता है वो लेस एक्यूरेट वैल्यू होती है। बस सिंपल डेफिनेशन समझिएगा, मैं इसकी एग्जांपल बहुत सारी दूंगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स डाल दी हैं। इफ यू हैव गिवन 2 kg सब्सटेंस टू मेक इट योरसेल्फ। सही, आपको 2 kg सब्सटेंस दिया गया मेजर करने के लिए, आपको कि भाई आप मेजर करो, आपको बताया नहीं गया कितना केजी, आपको कहा बस उसको मेजर करो, and your answer after measurement is also equal to 2 kg every time, then your answer is accurate. Okay, तो हर दफा आप जो आंसर निकाल रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली 2 kg निकाल रहे हैं, तो योर आंसर इज एक्यूरेट। सही है, लेकिन एक और बात बता दूं, मे बी आपने हर दफा में सेम आंसर नहीं निकाला। सही है, कभी आपके पास 1.9 भी आया, कभी आपके पास 1.8 भी आया, तो क्या ये आंसर एक्यूरेट नहीं है? नहीं जी, ये एक्यूरेट नहीं है। सही, ये हाई कह सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट है, करीब करीब है। ओके,
और करीब करीब वालों को या दूर दराज वालों को हम दो नाम देते हैं। जो करीब है उसको हम कहते हैं हाईली एक्यूरेट, जो दूर है उसको हम कहते हैं लेस एक्यूरेट। ओके, बस दो नाम देते हैं, एक हाईली एक्यूरेट होगा और एक लेस एक्यूरेट होगा। सही भाई, एग्जैक्टली एक्यूरेट वही होगा जो आंसर एग्जैक्टली आ जाए, हाईली जो करीब करीब हो, और लेस जो बहुत दूर हो। बस ये याद रखना। सेम एज एक्यूरेसी के साथ आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन निकला है प्रिसाइज से, सही है। क्या होता है प्रिसीजन? रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। बेटा प्रिसीजन में अगर आपके पास, मैंने आपको कहा कि भाई आपको एक वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू का जो एक्चुअल आंसर है वो आपके पास 5 है। ओके, आपने जो आंसर निकाला वो हर दफा 4.5 4.5 4.5 निकाला, 10 दफा निकाला 4.5। तो क्या आपका आंसर एक्यूरेट है? नहीं, एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेसी के करीब करीब है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। लेकिन आपका आंसर प्रिसाइज जरूर है। मतलब अगर आप कोई वैल्यू निकालें और रेगुलरली वो वैल्यू रिपीट होती रहे, हर दफा आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और आपने कहा सर 4.5 आंसर आया, मैंने कहा नहीं दोबारा चेक करो, आपने फिर चेक करा सर 4.5 आंसर आया, 3 दफा 10 दफा चेक करा, तो आप भले से एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल रहे, लेकिन आपके पास क्या चीज आ रही है? प्रिसीजन आ रही है। प्रिसीजन क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ या रिपीटिशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, यानी दो या दो से ज्यादा जो वैल्यूज आ जाएं वो एक दूसरे के करीब करीब हों, ओके, और खास तौर पे एक जैसी हो और वो रिपीट कर रही हो अपने आप को, ये कहलाता है प्रिसीजन। बात समझ में आ गई? तो प्रिसीजन आपके पास 4.5 4.6 4.7, एक ये हिस्सा है प्रिसीजन का, भी समझाता हूं मैं। और उसके बाद 4.5 4 और 4.9, ये भी प्रिसीजन का हिस्सा है। सही है, तो जरा मुझे बताएं विच वन इज वेरी प्रिसाइज या प्रिसाइज्ड वैल्यू। जी भाई, प्रिसाइज्ड वन कौन सा कॉलम है? तो अगर मैं इसमें मार्किंग करूं तो मैं बताऊंगा दिस वन इज प्रिसाइज्ड, है एक्चुअली प्रिसाइज वैल्यूज। क्यों एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं? दीज वंस आर हाईली प्रिसाइज वैल्यू, क्योंकि इनका आंसर करीब करीब आ रहा है, चेंज बहुत कम है। सही है, हाईली प्रिसाइज वैल्यूज। और दीज वैल्यूज आर लेस प्रिसाइज वैल्यूज, क्योंकि ये बहुत दूर दूर, 4 4 की वैल्यू तो सही चल रही है, बट एक दफा 4.5 है, एक दफा 4.0 है, एक बार 4.9 है। तो दीज आर प्रिसाइज वैल्यूज बट लेस प्रिसाइज वैल्यूज। बात समझ में आ गई? और एक्यूरेट तो कोई भी नहीं है, वजह क्या है? एक्यूरेसी आपके पास 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी एक, उसके बाद मैं आपसे सवालात करता हूँ। तो एग्जाम्पल, इफ यू वेव अ गिवन सब्सटेंस 5 टाइम, सही है, आपने एक सब्सटेंस को 5 दफा गिना एंड गेट 3.2 kg ईच टाइम, और हर दफा आपको जो आंसर मिल रहा है वो 3.2 kg मिल रहा है, देन योर मेजरमेंट इज वेरी प्रिसाइज। सही है, जो आपकी मेजरमेंट है वो वेरी प्रिसाइज है। मैंने नहीं बताया एक्चुअल वैल्यू क्या थी उसकी, आपने प्रिसाइज वैल्यू निकाली है, हर दफा सेम आंसर निकाल दिया। और करिएगा, मैं डायग्राम के जरिए सिखाऊंगा। ओके, मैं जरा और करिएगा। वो डायग्राम है टारगेट की डायग्राम, बुल्स आई की डायग्राम। सपोज करें कि सेंट्रल पॉइंट आपके पास एक्यूरेट वैल्यू है, कोई भी रख लीजिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेट वैल्यू है सेंट्रल पॉइंट, और जैसे जैसे आप इससे दूर जा रहे हैं इसकी एक्यूरेसी कम हो रही है। ओके, मैं जो डार्ट्स इसमें डालूंगा, 5 से 4 डार्ट्स इसमें लगाऊंगा, सही, डार्ट बोर्ड है, डार्ट लगाऊंगा, इसके ऊपर डार्ट फेंकूंगा, वो डार्ट बेसिकली मेरी मेजर्ड की भी वैल्यू होंगी। तो वो मुझे बताएंगे डार्ट्स कि भाई मेरी वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, कितनी प्रिसाइज्ड है।
प्रिसीजन कब होगा? जब सारी वैल्यूज करीब करीब होंगी, यानी बहुत करीब आंसर्स होंगे, एक के ऊपर एक डार्ट लग जाए, तब प्रिसाइज होगा। और एक्यूरेट कब होगा? जब वो बुल्स आई के करीब होगा। बात फर्क समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी बुल्स आई के करीब कितना है, यानी एक्चुअल वैल्यू के करीब कितना है, और प्रिसीजन वो एक दूसरे से करीब कितना है। ओके, मैं जरा डार्ट इसमें लगाता हूँ, जरा गौर करें। ये पहला डार्ट मैंने यहाँ पे लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जी भाई, इसका आंसर कौन देगा? इज इट हाईली एक्यूरेट और लेस एक्यूरेट? इज इट हाईली प्रिसाइज और लेस प्रिसाइज? जी भाई, so accuracy is less plus precision is also less. सही है। नेक्स्ट डार्ट, अब आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो कुछ बच्चों ने, बल्कि तकरीबन सबने अच्छा जवाब दिया है कि बेटा योर आंसर फॉर दिस डायग्राम और एक्सपेरिमेंट इज लो एक्यूरेट। मतलब अगर अगर आप बीच में होते ना, मैंने क्या कहा था, जितने करीब होगे सेंटर पॉइंट के उतना एक्यूरेट आंसर होगा। क्या आप करीब हो? आप नहीं, करीब नहीं है, आप बहुत दूर हैं। इसका मतलब इट इज लो एक्यूरेट। क्या आप आपस में करीब हैं? आपकी वैल्यूज बिल्कुल, आपकी वैल्यूज आपस में करीब हैं, काफी करीब हैं। इसका मतलब प्रिसीजन इज हाई, हाईली प्रिसाइज वैल्यू। ओके ओके, नेक्स्ट। चलो मैं इस बार, सॉरी, आंसर दिखा दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब मैं फटाफट खुद चल रहा हूँ कि टाइम भी नहीं है। अब जब मैंने डार्ट्स फेंके तो आप देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू काफी बिखरी हुई है, लेकिन एक्यूरेसी के बहुत करीब है। सही है, आपके पास एक्यूरेसी के काफी करीब है। यानी आंसर पहले आपके पास 5 की निस्बतन 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, अब 5 के निस्बतन 4.5 आ रहा है, 4.6 आ रहा है, 4.2 आ रहा है। ओके, तो क्या ये वैल्यूज आपके पास हाईली एक्यूरेट हैं? जी, एक्यूरेसी में हाई हैं ये, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब वैल्यू है आपके पास। 3 डार्ट्स तो एक्जैक्टली करीब लग गए, देख रहे हो। क्या ये हाईली प्रिसाइज्ड है? नहीं, प्रिसीजन में नहीं है, क्योंकि बिखरी हुई है वैल्यू। प्रिसीजन में उस वक्त होता है जब या तो रिपीट हो या बिल्कुल सेम डिफरेंस से आगे बढ़ रही हो। इसका मतलब हाईली एक्यूरेट और लो प्रिसीजन। सही है भाई। और अगेन लास्ट वाला, आप शायद तुक्का लगा रहे होंगे, सब चीजें तो हो गई, 2 ही चीजें रह गई हैं। सही, हाईली एक्यूरेट और हाईली प्रिसाइज सर ने पढ़ाया नहीं, यानी अगला वाला ये होने वाला है। खैर, वही रख लेते हैं। तो अब जब मैंने डार्ट मारे तो अब मेरे पास पांचों के पांचों सेंटर में, और पांचों के पांचों सेम जगह पे लग गया। दिस वैल्यू इज हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसाइज्ड वैल्यू। यानी मैंने आपको थ्योरी भी समझा दी, और ये समझ लो एक एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सा। फिजिकल काम कर रहे हो ना, फिजिकली आपने एक्सपेरिमेंट प्रूव भी कर दिया। तो this kind of situations, this kind of values are accurate or precise. सही है बेटा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। वो हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, तो कल प्लीज ऑफ मत करिएगा। सही है, तो कल के आज जो जो मौजूद है तकरीबन कम से कम वो लोग तो वापस आ जाएं। ओके, तो इंशाल्लाह फिर कल हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।